जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य में परिसीमन के बाद विधानसभा की 7 और सीटें बढ़ेंगी। परिसीमन आयोग ने कहा मार्च 2022 तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन होगा। परिसीमन आयोग ने 3 दिनों के भीतर 290 से ज्यादा राजनीतिक दलों से मुलाकात की है। चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। चिराग पासवान की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा चिराग पासवान की याचिका में कोई आधार नहीं है। आगे कोर्ट ने कहा मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेंडिंग है, लिहाजा आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही कोर्ट ने चिराग के वकील से यह भी पूछा आप पर कितना जुर्माना लगाया जाए। अखिलेश यादव ने चुनावी हिंसा को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, बीजेपी की सरकार को जनता ही सबक सिखाएगी। आगे अखिलेश यादव ने कहा सीएम योगी बताएं आखिर गुंडों को खुली छूट किसने दी। यूपी के लखीमपुर में महिला प्रस्तावक पर हमले के मामले में सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मामले में सीओ और थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। गुरुवार को लखीमपुर खीरी में नामांकन भरने गई सपा महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी हुई थी। पंजाब सरकार ने राज्य में जारी नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू को खत्म करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही 100 लोगों के इंडोर और 200 लोगों के आउटडोर गैदरिंग की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति मिली है। पंजाब के कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स को भी ओपन कर दिया गया है, हालांकि स्कूल अभी बंद रहेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर दिल्ली के 2 और मार्केट को बंद कर दिया गया है। करोल बाग की गफ्फार मार्केट और नाईबाला मार्केट को 3 दिनों तक बंद रखा जाएगा। कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी पर इससे पहले लक्ष्मी नगर और लाजपत नगर मार्केट पर भी कार्रवाई हो चुकी है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक की। बैठक में ऑक्सीजन की उपलब्धता से लेकर अधिकारियों से बातचीत हुई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि पीएम केयर फंड से 1500 ऑक्सीजन प्लांट जल्द शुरू किए जाएंगे। साथ ही 4 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन बेड भी तैयार किए जाएंगे। चित्रकूट में आज से आरएसएस की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में 2022 में होने वाले चुनाव के साथ ही यूपी की राजनीति पर चर्चा हो सकती है। संघ की चिंतन शिविर में कोरोना की तीसरी लहर पर भी चर्चा की जाएगी। साथ साथ धर्मांतरण से लेकर राम मंदिर निर्माण पर भी बातचीत होगी। दरभंगा बम ब्लास्ट के आरोपियों को पटना के एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी नासिर, इमरान और कफील को आज पेश किया गया। आपको बता दें कि आज आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही थी। वहीं बेऊर जेल में बंद सलीम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गई। एनआईए कोर्ट ने सलीम को 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी की। हाईकोर्ट के जज ने कहा आज का हिंदुस्तान धर्म, जाति, कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है। इस बदलाव की वजह से शादी और तलाक में दिक्कत भी आ रही है, लिहाजा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट से कहा कंपनी ने अपनी इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाई है। साथ ही व्हाट्सएप ने यह भी कहा कि कंपनी तब तक ग्राहकों को नई प्राइवेसी पॉलिसी चुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती जब तक कि डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार एक बार फिर धीमी पड़ी दिखी। कई शहरों में वैक्सीन की कमी की शिकायतें मिली। वैक्सीन की कमी के चलते मुंबई में आज टीकाकरण अभियान पूरी तरीके से ठप रहा। वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं वैक्सीनेशन के मामले में यूपी अब नंबर 1 बन गया है। यूपी ने महाराष्ट्र का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। यूपी में कल 5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद अब तक यूपी में वैक्सीन की 3 करोड़ 58 लाख डोजेज लगाई जा चुकी हैं। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना के नए मामलों में कमी देखने को मिली। हालांकि मौत के आंकड़ों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,393 नए मामले सामने आए, जबकि 911 लोगों की जान गई। वहीं 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। उत्तराखंड में इस साल होने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा की इजाजत दे दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत के बाद इस पर फैसला लिया। पिछले साल कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा पर ब्रेक था। मुंबई के मीरा रोड से ट्रैफिक पुलिस के साथ बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया। जानकारी के मुताबिक नो पार्किंग में खड़ी युवक की गाड़ी में पुलिस ने व्हील लॉक लगाया था। इसके बाद युवक ट्रैफिक पुलिस पर भड़क उठा। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म हो गया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से दोनों ही आतंकी भागने में कामयाब रहे। पिछले 2 दिन में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। मुंबई में किन्नर ने 3 महीने की बच्ची की हत्या कर दी। बधाई नहीं मिलने के कारण इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी किन्नर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला मुंबई के कफ परेड इलाके का है।